शुरू करते हैं जी। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था। आज उस थोड़े से होमवर्क के डाउट्स, जो कि बहुत सारे होंगे, आई गेस आधे होंगे या आधे से ज्यादा होंगे या कम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारे करूंगा। सो आपने जो किए भी हैं, हो सकता है मैं कोई शॉर्टकट से कर दूं। आप अपने स्टेप्स टैली कीजिए, रजिस्टर खोल लीजिए, सामने ध्यान दीजिए। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और वो ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 equal point charges, each 16 microcoulomb are placed on 4 corners of a square of side 0.4 meters. ये स्क्वायर है जी। मैं रुकूंगा नहीं। कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा तब रुकूंगा आपके कॉपी करने के लिए, अभी नहीं रुकूंगा। तो आप प्लीज अपने स्टेप्स चेक कीजिएगा, साथ साथ लिखते रहिएगा जो जो आपके डाउट्स थे। 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं सबको क्यू 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 लिख देता हूं। क्यू 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 क्यू, और क्यू लिख देता हूं साइड में 16 माइक्रोकूलम, लास्ट में वैल्यू डाल दूंगा। क्यू को साइड में लिख देते हैं 16 माइक्रोकूलम, लास्ट में वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइड है ए की वैल्यू बाद में डालेंगे 0.4 मीटर। क्यों गंद मचाऊं मैं? गंद नहीं मचाना, आराम से प्यार से क्यूट तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी एक पे निकालना है, इस पे निकाल लेते हैं। रिपेल F1 हो गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये वाला क्यू इसको क्या करेगा? रिपेल। F2 हो गया, F2 भी वैल्यू में कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तीसरा ये मान लेते हैं, इसको F3 बोल दिया। F3 कितना हो गया? ये हो गया a√2। ये हो गया F3 की वैल्यू हो गई के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2। मानते हो बेटा? अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या, अगर यही हम नंबर्स लिखते हैं, वो लंबे लंबे नंबर्स, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते, एंड में करेंगे, एक ही बार कैलकुलेट करेंगे। कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। ये एंगल हो गया 45 डिग्री। F3 के दो कंपोनेंट्स, एक राइट साइड F3 cos 45, एक डाउनवर्ड F3 sin 45। जोड़िए, हॉरिजॉन्टल हो गया F1 प्लस F3 cos 45। F1 प्लस F3, F1 है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, F3 है के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। cos 45 आजकल होता है 1/√2, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2√2। वर्टिकल कितना आया? दोनों को ऐड, F2 प्लस F3 sin 45। ये भी सॉल्व करके सेम आ जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2√2। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। हॉरिजॉन्टल किस तरफ आ गया? राइट साइड। वर्टिकल किस साइड आया? डाउनवर्ड। रिजल्टेंट फोर्स ये हो गई। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बराबर हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर लिख सकता हूं नंबर्स में। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटू √2। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो है उसको √2 से मल्टीप्लाई, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस हाफ। यही बचा। अब डालूंगा मैं वैल्यू। अब डालेंगे हम वैल्यू। ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, 16 इंटू 10⁻6, 16 इंटू 10⁻6। ए की वैल्यू 0.4, मतलब 4 इंटू 10⁻1, 4 इंटू 10⁻1, √2 1.41 और 0.5 0.5, हाफ हो गया 0.5, तो ये 1.91। 4 4 16, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 144, 144 इंटू 10 टू द पावर 9 में 12 गए -3, -3 में +2 जोड़े तो -1 इंटू 1.91 न्यूटन। कैलकुलेट हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा कैलकुलेट। और एंगल फाई कितना होता है? tan फाई होता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, दोनों बराबर हैं। ये आया 1, फाई आ गया 45 डिग्री। गॉट इट? ऑनलाइन सबको क्लियर?
चेक कर लिया सबने, आंसर मैच हो गया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2 एंड 3 सामने ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 2 पहले, आंसर नंबर 2। आपको बोला 4 पॉइंट चार्जेस इतना 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 लोकेटेड एट इतना इतना इतना, फाइंड द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम एट ओरिजिन, आंसर हो गया 0। ऑपोजिट वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है -5 माइक्रोकूलम, एक है 2 माइक्रोकूलम, एक है -5 माइक्रोकूलम, ये है ए। ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ये इसको यहां पे 1 माइक्रोकूलम करेगा रिपेल, ये करेगा रिपेल, -5 करेगा अट्रैक्ट, ये करेगा अट्रैक्ट, नेट फोर्स हो जाएगी 0 बिकॉज फोर्सेस ड्यू टू diagonally opposite charges cancel out। ठीक है, आंसर नंबर 3 पे आ जाते हैं। कल हमने किया था ऐसा, an infinite number of charges each equal to 4 microcoulomb are placed along the x-axis at x equal to 1, 2, 4 and so on। x equal to 1, x equal to 4, 2, x equal to 4 and so on। सब पे हमने रखा 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, 4 4 4, 1 कूलम एट ओरिजिन। फाइंड द फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 निकालेंगे, सब क्या करेंगे, रिपेल। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, सबका सम। ये बात क्लियर सबको, ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर बेटा। टोटल फोर्स क्या हो गई, सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ते हैं F1, 4 की वजह से 1, K1 4 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, इस 2 की वजह से K1 4 माइक्रो डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, K1 4 माइक्रो डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। अब टू इंफिनिटी चलना है, K कॉमन, 4 माइक्रो कॉमन, क्या बचा 1 + 1/4 + 1/16 अप टू इंफिनिटी। क्या बन गया, इनफाइनाइट जीपी 36 × 10⁻3, ये हो गया A/1 - R। रिजल्ट आ जाएगा 48 × 10⁻3 न्यूटन, 48 किलो न्यूटन। समझ में आई बात, सबका टैली हो गया। ये तो आई गेस हो गया होगा आप सबसे, वेरी गुड। आ जाते हैं अगले पे, ये हुआ नहीं हुआ, सामने देखो, कोई बात नहीं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो। आंसर 4, 2 स्मॉल इक्वल एंड अनलाइक, अनलाइक का मतलब एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, आर प्लेस्ड एट ए एंड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो एक है ए एंड बी, दोनों के बीच में गैप है 6 सेंटीमीटर का। एक चार्ज आपने रखा 2 × 10⁻8 कूलम और एक रखा -2 × 10⁻8 कूलम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज 1 × 10⁻8 कूलम प्लेस्ड एट P where P is 4 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये सेंटर, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। आपने ये P पॉइंट पे चार्ज रखना है 1 × 10⁻8, इस पे फोर्स निकालनी है, यही बोला बेटा। सो ये A वाला इसको क्या करेगा, रिपेल। F1 कितना हो गया, K 9 × 10⁻9, Q1 2 × 10⁻8, Q2 1 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये 4 ये 3, तो ये गैप कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से ये गैप कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ 5 × 10⁻2 इसका स्क्वायर। सॉल्व करें, 9 दूनी 18, 18/25 इंटू 10⁻16 + 9, -16 + 9 हुआ -7, नीचे से 4 आ गया ऊपर, -3।
100 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 18 दूनी 36 72, 72 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। F2 पे आओ, F2 ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। F2 की भी वैल्यू सेम आ जाएगी क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है। अब बनाएंगे इसके क्या, कंपोनेंट्स। ये एंगल माना थीटा, पहले जो हमने किया था वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये इक्विलेटरल नहीं है, ये भी थीटा तो ये भी थीटा कोरस्पॉन्डिंग, ये थीटा तो ये थीटा, ऑल्टरनेट। F1 के कंपोनेंट्स, F1 cos थीटा, ऊपर हो गया F1 साइन, इधर F2 cos थीटा, नीचे क्या हो गया F2 साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट, नेट फोर्स हो गई F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, कॉमन लो F1 प्लस F2 cos थीटा, वैल्यू डालो, F1 प्लस F2 हो गया 144 इंटू 10 टू द पावर -5 cos थीटा, ट्राइंगल से cos थीटा क्या हो गया 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 0.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन से बेटा, ये थीटा तो ये थीटा कोरस्पॉन्डिंग, ये वाला थीटा तो ये थीटा ऑल्टरनेट। ठीक है, समझ में आ गया, ये आंसर मैच हो गया सबका, ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे, आप सबको समझ में आ गया बेटे, पक्का। आगे देखिए नेक्स्ट, 5th एंड 6th। 5th पे स्टार लगाइए, स्कूल एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं इसको करने के बाद साइड हो जाऊंगा, आप कर लेना। 5th करने के बाद 5th 6th कर लूं, फिर मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आया 5th का, आ गया, ओ वेरी गुड यार, वेरी गुड, अच्छा दिमाग लगाया, आ गया तो बहुत बढ़िया। आंसर 5 आपको कह रहा है, टू सिमिलरली एंड इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B repel each other with a force of 2 into 10 to the power -5 न्यूटन। दो आइडेंटिकल हैं जी, A और B, इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, मान लिया दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, फोर्स है KQ²/R², ये कितनी हो गई 2 into 10 to the power -5 न्यूटन। रख लो संभाल के। आगे क्या बोला, अ थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर C इज टच्ड विद A, तो उस पे चार्ज Q/2 और A पे Q/2 हो जाएगा, एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। तो A अभी अपनी जगह पे है, B अभी अपनी जगह पे है, C को आपने बीच में रख दिया, ये Q/2, ये भी Q/2 और इस पे चार्ज है Q। यही मतलब हुआ, A को आपने C से टच किया तो A और C दोनों में कितना आ गया Q/2, उठा के बीच में रख दिया, यही सिचुएशन हुई। दोनों पे फोर्सेस निकालते हैं, मतलब इस C पे फोर्स निकालते हैं, इस C पे फोर्स निकालो, तो AC को क्या करेगा, BC को क्या करेगा, रिपेल। A का फोर्स ये रहा FCA, F on C ड्यू टू A, ये इस तरफ F on C ड्यू टू B, F on C ड्यू टू A कितना हुआ K Q/2 R/2 का स्क्वायर, मतलब KQ²/R²। F on C ड्यू टू B कितना हुआ K Q/2 का स्क्वायर, सॉल्व करके आया 2KQ²/R²। तो नेट फोर्स कितना हुआ C पे, F on C ड्यू टू B माइनस F on C ड्यू टू A, KQ²/R², और उसकी वैल्यू कितनी थी शुरू में, खत्म। इजी, यही किया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ज्यादातर हर साल बच्चों का ये सबका ही डाउट होता है, पर वेरी गुड। बट नेट की हेल्प तो नहीं ली ना, खुद किया है, मैं जानबूझ के सारे करता हूं, आप स्टेप्स चेक करो, हो सकता है मैं कोई शॉर्ट में निपटा दूं, तो आपको आने चाहिए। प्लीज ध्यान दीजिए। अगला आंसर नंबर 6,
two identical conducting spheres 1 and 2 carry equal amount of charge and are fixed apart at a certain distance larger than their diameters. ये चार्जेस हैं A और B 1 and 2, दोनों पे चार्ज है Q और Q, दोनों डिस्टेंस पे हैं. The spheres repel each other with an electric force of 88 मिलीन्यूटन. दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया डंगर, K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर, आपको दिया 88 मिली न्यूटन. यहां तक क्लियर बेटा? इधर तक नो प्रॉब्लम. आगे क्या बोला? अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर. आइडेंटिकल को टच करते हो तो शेयरिंग होती है इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग चार्जेस बिकम इक्वल. तो मैंने तीसरे को टच किया ए के साथ. ओके, जब टच करूंगा ए के साथ तो चार्ज हो जाएगा हाफ हाफ. इसके बाद क्या किया? इनिशियल, फिर सी के साथ टच कर दिया, ओ बी के साथ, तो इस ए को अकेला छोड़ दिया, उसने तलाक दे दिया Q/2. अब चला गया बी के साथ मुंह मारने. इस पे Q था, इस पे Q/2 था. टोटल कितना हो गया? 3Q/2. हाफ एक के पास, इसका Q/2 रहा, ये 3Q/2 3Q/4 हो गया. और फिर सी चला भी गया. मतलब फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर्स. दोनों के बीच का डिस्टेंस है D. अब फोर्स निकालते हैं. फोर्स हो जाएगा K Q/2 3Q/4 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर. सो 3/8 टाइम्स K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर. सो 3/8 टाइम्स 88 मिली न्यूटन. आंसर आ गया 33 मिली न्यूटन. गॉट इट? समझ में आ गया? पक्का? रुकूं या चलूं आगे? लिख लो इसको, 1 मिनट है, छोड़ सकते हैं बेटा मिली न्यूटन में. जी, कितना फर्क है? आगे कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो? अभी चेक कर लेते हैं बेटा. यहां तक लिख लो जो लिखना है. चलिए आगे देखते हैं. अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7. ओके जी, ध्यान दें. पॉइंट चार्जेस हैविंग वैल्यूज 0.1 माइक्रोकूलम, 0.2, -0.3, -0.2 आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली. आपको सेंटर पे निकालना है. ओके, मैं डायग्राम बना लेता हूं पहले. एक चार्ज है +0.1, बी पे चार्ज है +0.2, सी पे चार्ज है -0.3 और डी पे चार्ज है -0.2. डिस्टेंस साइड है नहीं है 1 मीटर. देखो साइड कहां गई? सेंटर पे आपने चार्ज रखा, O पॉइंट बोल दिया, यहां रखा 1 माइक्रोकूलम. इस पे टोटल फोर्स निकालनी है. कृपया ध्यान दें, +0.1 इसको क्या करेगा? रिपेल. ये 1 पूरा हुआ √2, आधा हुआ 1/√2. ये डिस्टेंस लेंगे ना, ये पूरे डायगोनल थोड़ी ना, ये डायगोनल का हाफ है. डायगोनल कितना है? √2. उसका हाफ कितना हुआ? √2/2 माने 1/√2. तो जो पहली फोर्स आपने निकाली वो है K 9 × 10⁹, Q1 0.1 माइक्रो, Q2 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1/√2 का होल स्क्वायर. 218.1 से 1.8 × 10⁻³ न्यूटन. ठीक है. F2 पे आओ. बी वाला क्या करेगा? रिपेल. F2 K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. सॉल्व करके कितना आया? 3.6 × 10⁻³ न्यूटन. अब आ जाओ F3 पे. माइनस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट.
F3, सब कुछ सेम है, पहले से ट्रिपल चार्ज है, तो आंसर आएगा 5.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। -2 वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट, F4, F4 कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यहां तक समझ में आया? अब आप एक चीज नोटिस करो, F1 F3 सेम डायरेक्शन में एड अप हो गए, F2 F4 सेम डायरेक्शन में एड अप हो गए। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाओ कंपोनेंट्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। अब इससे ज्यादा गंदा मैं इसमें नहीं कर रहा। इस तरफ मान लिया F डैश, F डैश है F1 प्लस F3, F1 F3 जोड़ो, 1.8 और 5.4 जोड़ता हूं, क्या आएगा, 7.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। F डबल डैश मान लिया इसको, ये हो गया F2 प्लस F4, F2 और F4 जोड़ो, कितना आया, 7.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब कंपोनेंट्स बना के रिजल्टेंट निकालो। ये एंगल था 45, ये एंगल था 45, इधर आया F डैश cos 45, ऊपर आया F डैश sin 45, इधर आया F डबल डैश cos 45, ऊपर आया F डबल डैश sin 45। cos वाले कैंसिल हो गए, नेट फोर्स हो गई F डैश प्लस F डबल डैश sin 45। मानते हो बेटा? cos वाले क्या हो गए, कैंसिल आउट, और sin वाले क्या हो गए, एड अप। दोनों को जोड़िए, F डैश की और F डबल डैश की वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻³ थी, सो ट्वाइस ऑफ 7.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1/√2, तो 7.2 √2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये नेट फोर्स हो गई। जी बेटा, रिजल्टेंट से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको दोनों, मेरे को कंपोनेंट पसंद है, मैं हमेशा लगाता हूं, बाकी तुम्हारी इच्छा। देखो 90 डिग्री लगाऊंगा तो पहले मैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर मैं tan phi लगाऊंगा। अच्छा, आप √(f'² प्लस f, बात तो वही हुई ना, cos 90 वाली टर्म 0 हो गई ना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा? अगले पे आते हैं। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? जी नहीं, 7.2 इंटू 1.41, 2 8 2 7 28 7 8 9 2 8 7 15 7 8 9 10 11 10। हाँ, वो थोड़ा सा फर्क हो गया ना, चलेगा, इतना चलेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किसी का नहीं हुआ होगा क्योंकि इस टाइप का मैंने कराया ही नहीं था। होना ये भी कंपोनेंट से ही है। मैं इसको करके ऐसे 3 क्वेश्चन है इकट्ठे करूंगा और फिर साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। पहले समझने पे ध्यान दो। आंसर नंबर 8, पहले समझने पे ध्यान देंगे बेटा सब लोग। आंसर नंबर 8, 2 small spheres each having mass m and charge q are suspended from a point by an insulating thread each L meter long of negligible mass. दो गेंदें हैं ऐसे लटकी हुई हैं, दोनों को चार्ज दिया तो क्या होगा, रिपेल करेगी, रिपेल करके ऐसे हो जाएंगी ना। तो जब दोनों को चार्ज दोगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। फोर्सेस की सिचुएशन क्या आएगी? Forces will be like this. One force mg will act downwards. Tension in the string will be in this direction. यहां से बनाओ वैसे, ये हो गया थीटा। यहां बनाओ वर्टिकल और बनाओ हॉरिजॉन्टल। ये थीटा, दिस विल बी थीटा, और दोनों एक दूसरे को कर रही हैं रिपेल। तो इस तरफ लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्सेस समझ में आती हैं। देयर विल बी 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। 1, वेट ऑफ द बॉल,
Second, because string is tight, so tension in string. And third, both are repelling each other with an electrostatic force, so electrostatic repulsion. These three forces will act. Now, पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं. आपको स्ट्रिंग की लेंथ बोली है L, ये है थीटा, ये कितना हो गया L sin थीटा. तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 2L sin थीटा. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी हुई K Q1 Q2 बाई 2L sin थीटा का होल स्क्वायर. ये हो जाएगी दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये हो जाएगी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब बनाते हैं कंपोनेंट्स. किसके कंपोनेंट्स होंगे? टेंशन के. ऊपर हुआ क्या T cos थीटा, लेफ्ट क्या हुआ T sin थीटा. कंपोनेंट्स ब्रेक किए, रिजल्टेंट निकालो. लेफ्ट इक्वल टू राइट, इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स किसके बराबर? जीरो. तो लेफ्ट वाली किसके बराबर? राइट. अप वाली किसके बराबर? डाउन. तो T sin थीटा आपके पास हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. T cos थीटा किसके बराबर हुआ? mg. दोनों को कर दो डिवाइड. tan थीटा, tan थीटा लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई? भूत आ गया. tan थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg. ठीक है. सो वैल्यू डालिए. tan थीटा इज इक्वल टू mg, इधर ले आए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई q स्क्वायर कितना हुआ 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा. समझ में आता है? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. लैंग्वेज डिफरेंट थी. क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट आया ना यहां पे. बोर्ड में पता है कैसे आया था? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज. एग्जैक्ट सेम था. यहां मैंने प्रूव करने के लिए बोल दिया ना, उसमें आया था फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज. यही करना था. ठीक है, समझ में आया? अभी रुक जाओ, अभी दो और ऐसे कर रहा हूं और क्लियर होगा. ये सामने देखिए, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पर इसमें नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं. कह रहा है टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 10 मिलीग्राम. मिली होता है 10⁻³ मिली कितना होता है 10⁻³ 100 नहीं होता. सो 10 मिलीग्राम. टेस्ट में तूने 100 लिया. Two small spheres each of mass 10 milligram are suspended from a point by threads 0.5 meter long. पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया, बट अब नंबर्स दिए हुए हैं. पहले वेरिएबल्स अब नंबर्स हैं. They are equally charged and repel each other to a 0.28 meter. मतलब अब डिस्टेंस दिया है, एंगल नहीं दिया हुआ. ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल. ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा. दोनों के बीच में गैप है 0.28 मीटर्स. सो दिस इज 0.14 मीटर्स, दिस इज 0.14 मीटर्स एंड दिस इज 0.5 मीटर्स. राइट. सिचुएशन, फोर्स की सिचुएशन सेम रहेगी. वेट विल एक्ट डाउनवर्ड्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन राइट साइड, टेंशन अलोंग दिस. कंपोनेंट्स बनाते हैं. वर्टिकल, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा. कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन T cos थीटा, T sin थीटा. इक्विलिब्रियम की कंडीशन T sin थीटा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, T cos थीटा इज इक्वल टू mg. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. अब वैल्यूज ढूंढते हैं. मास 10 मिलीग्राम, मास दिया है 10 मिलीग्राम, मतलब 10 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, मतलब 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम. ऐसा यूनिट में तो लाना पड़ेगा ना.
ये हो गया मास, लेंथ दिया है, दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। मुझे क्या चाहिए? tan थीटा चाहिए। tan थीटा है ही नहीं। O A B M, ओ मां ट्राइंगल लो। इसमें OM का स्क्वायर, tan थीटा चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होगा ना, बेस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। OM कितना हो गया? हाँ कर लो, साइन निकलेगा, साइन से फिर कॉस निकलेगा, फिर दोनों को डिवाइड करके tan निकलेगा। उससे अच्छा पाइथागोरस लगा, डायरेक्ट tan निकाल ले। OM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, हाँ की ना, AM स्क्वायर सॉरी। ये कितना हुआ? 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.14 का स्क्वायर। मानते हो गंदी हो गई कैलकुलेशन? छोटी कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? 0.64, a माइनस बी 0.36, स्क्वायर रूट करो, 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.6 कितना हुआ? 0.48। tan थीटा कितना हुआ? tan थीटा हुआ 0.14 अपॉन 0.48, पॉइंट कट गया, 7/24। हाँ बेटा, tan थीटा बेटा OM अपॉन OA होगा ना, थीटा ये है, परपेंडिकुलर OM सॉरी AM अपॉन OM। ठीक है, वैल्यू डालो, 7/24 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K, Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस 0.28 का स्क्वायर, mg मास कितना? 10⁻⁵, g 10। मानते हो जी? हो जाएगी Q स्क्वायर की कैलकुलेशन। Q स्क्वायर कितना आया? इन्होंने उधर ले जाओ, 7/24 0.28 का स्क्वायर 10⁻⁴, 9 इंटू 10⁻⁹, स्क्वायर रूट करो, 0.28 10⁻⁻2, 3 10⁻⁴, रूट में बचा 7, 24 और ये 10। हो जाएगा कैलकुलेशन। समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर है? लॉजिक कंसेप्ट क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नहीं, हाँ कितना होता है? अच्छा 6.1 तो नहीं होता ना? अच्छा ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 10 की पावर 27 तो नहीं होता ना? ठीक है, चले आगे। इसमें हमारे को ये कैसे पता कि दोनों थीटा एंगल सेम बनेंगे? बेटा इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं। फर्स्ट सेकंड को जितनी फोर्स से रिपेल करेगा, सेकंड उस फर्स्ट को उतनी ही से रिपेल करेगा। yes. तो आइडेंटिकल फोर्सेस होंगी ना, तो बराबर बराबर रिपेल होंगे ना। एक मिनट बेटे, ये -5 मास और G 10 है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही है, ये बोर्ड में नहीं आया पर ये हर स्कूल के एग्जाम में देखा है मैंने कभी ना कभी, तो प्लीज इसको भी ध्यान दीजिए। है बहुत सिंपल और ये स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली पब्लिक स्कूल है तो उसमें तो आता ही आता है। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर, ओके। When suspended in the liquid of density 800, the angle remains same. What is the dielectric constant of the medium? हो, ये क्या पूछ लिया इनने? गधा। कोई बात नहीं, देखो बहुत सिंपल है। आपको बोल रहा है दो हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं, कितने एंगल पे है? 30 पे। मतलब थीटा कितना हो गया? 15 डिग्री। बाद में डालेंगे वैल्यू, देखते हैं पहले ये कितना है? mg। यहां पे क्या हो गई? फोर्स इन एयर,
यहां हो गई टेंशन व टी, लेट्स ब्रेक देम इनटू कंपोनेंट्स। थीटा ऊपर हुआ टी कॉस थीटा, क्वेश्चन में डेंसिटी दी है, इधर हुआ टी साइन थीटा। डेंसिटी दी है मतलब मास नहीं दिया, मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब डेंसिटी मैंने ले ली 1600। मानते हो बेटा? अब आपके पास एक्सप्रेशन इससे क्या आता है? टी साइन थीटा इज फोर्स इन एयर, टी कॉस थीटा इज वी रो जी। दोनों नु डिवाइड चा करो, tan थीटा एफ नॉट अपॉन वी रो जी। एनी प्रॉब्लम? नाउ व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਨਾउ this is the medium in which they are kept. Now when they are kept in medium, the question says that angle remains same. This is the medium. मैंने इसको प्लेस किया इस मीडियम में, एयर में है, पहले इन एयर है, अब इन मीडियम होगी। अब टेंशन मान ली टी डैश, एंगल क्वेश्चन में बोला अभी भी सेम है, एंगल रिमेन्स द सेम, वो अभी भी थीटा है। टेंशन चेंज हो गई, वेट होगा वी रो जी, मीडियम है तो बॉयंसी लगेगी वी सिग्मा जी। बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स ये होती है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी multiplied by density of liquid multiplied by G। इसमें पूरी की पूरी बॉडी मीडियम में है तो वॉल्यूम पूरा यूज होगा। इसके अलावा कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी अब मीडियम वाली, Fm। ये एंगल थीटा, टेंशन के कंपोनेंट्स टी डैश कॉस, टी डैश साइन, डिस्टेंसेस वगैरह सब सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि एंगल सेम है। तो अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अब बनेगा टी डैश साइन थीटा इज फोर्स इन मीडियम, लेफ्ट इक्वल टू राइट, अप इक्वल टू डाउन करूंगा तो मेरे पास आएगा वी सिग्मा जी। सिग्मा कितना है? 800 मीडियम का, वी सिग्मा जी प्लस टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू वी रो जी, अप इक्वल टू डाउन। वो देख क्वेश्चन ऊपर 800 kg पर मीटर क्यूब, मीडियम की डेंसिटी। नाउ इधर से आया टी डैश कॉस थीटा इज वी रो माइनस सिग्मा जी, डिवाइड करें टैन थीटा, आपके पास आ गया एफ एम अपॉन वी रो माइनस सिग्मा जी। नंबर 2, 1 और 2 को इक्वेट करें, लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, आपके पास आ गया एफ नॉट बाय वी रो जी इज एफ एम बाय वी रो माइनस सिग्मा जी। वी और जी कट गए, एफ नॉट बाय एफ एम आपके पास आ गया रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1600 अपॉन 1600 माइनस 800, आंसर आ गया 2। समझ में आया? जब ये एग्जाम में आता है स्कूल में, सीधा 5 में आता है। लॉजिक क्लियर है? एक ही टाइप के थे, सारे इकट्ठे कर दिए मैंने। सबको कंसेप्ट समझ में आ गया? प्लीज इनको लिखने का काम कीजिए, ये नहीं हुए होंगे आपसे। अगर इनमें फिर भी कोई डाउट आता है दोबारा पूछिए। आगे ध्यान दीजिए, आगे के क्वेश्चन ध्यान दीजिए बेटा, अगर रह गया तो बाद में हो जाएगा। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, बचे हुए क्वेश्चंस खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2 पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 11, 2 पॉइंट चार्जेस Q2 is equal to 3 into 10 to the minus 6 and Q1 equal to इतना are located at इतना and इतना। Find F12 F21 using Coulomb's law, also find their magnitudes। सामने ध्यान दो, Q1 आपको दिया है 5 into 10 to the power minus 6 कूलम्स, और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, Q1 बाद में लिखा है,
132 मतलब इसका पोजीशन वेक्टर हो गया I प्लस 3J प्लस 2K। इसी तरह Q2 दिया है 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया 3I प्लस 5J प्लस K। आपको F12 F21 निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ठोकिए। F12 का फॉर्मूला क्या बताया था? K Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। याद आया? इधर से R1 माइनस R2 निकाल लीजिए। R1 माइनस R2 कितना हुआ? माइनस 2I माइनस 2J प्लस K। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3। सो K माने 9 इंटू 10⁻9, Q1 5 इंटू 10⁻6, Q2 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया 3, उसका क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R1 माइनस R2 माइनस 2I माइनस 2J प्लस K। ये आपके पास कितना आया? 33339। कितना आया? 5 इंटू 10⁻³ इंटू माइनस 2I माइनस 2J प्लस K। गॉट इट? बेटे डिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। 3 यूनिट्स आया ना? ठीक है ना? एक मिनट बेटे, हाँ बोलो। नहीं, F12 यही होता है। नहीं, Q2 की दी हुई है 351। पहले Q2 लिखा है तो पहले Q2 की पोजीशन है। 2 पॉइंट चार्जेस इतना एंड इतना आर लोकेटेड एट इतना इतना। तो ये वाला चार्ज Q2 का पोजीशन है, ये Q1 का पोजीशन है, क्योंकि Q1 बाद में लिखा है। जो पहले लिखा है उसका पहले, जो बाद में लिखा है उसका बाद में। तो बेटा F21 भी कितना हो जाएगा? F21 हो जाएगा इसका नेगेटिव, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ 2I प्लस 2J माइनस K। मैग्नीट्यूड निकालना है F21 का या F12 का, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 का स्क्वायर। ये सॉल्व होके आया 5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर कॉमन बचा 3, 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। समझ में आई बेटा? क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। काइंडली पे अटेंशन। अ चार्ज कैपिटल Q लोकेटेड एट पॉइंट R is in equilibrium under the combined electric field of 3 charges Q1, Q2, Q3. If the charges Q1, Q2 are located at itna, find the direction of force on Q due to Q3 in terms of Q1, Q2, R1, R2, R. हे भगवान, कोई बात नहीं, मैंने इसको Q0 चार्ज बोल दिया। Q0 चार्ज पे टोटल फोर्स होगी Q0 ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू थर्ड। हाँ कि ना? और आपको इक्विलिब्रियम बोला तो टोटल फोर्स किसके बराबर? टोटल फोर्स हो गई 0। अब आपको क्या निकालना है? Q2 और Q1 दिए हुए हैं और Q3 का निकालना है। तो F03 कितना आया? नेगेटिव ऑफ F01 नेगेटिव ऑफ F02। हाँ कि ना? दोनों को राइट साइड ले जाओ, माइनस कॉमन ले लो, इसमें वेक्टर फॉर्म लगाओ K Q Q1 बाय मॉड ऑफ R माइनस R1 का क्यूब इंटू R माइनस R1 प्लस K Q Q2 बाय मॉड ऑफ R माइनस R2 का क्यूब इंटू R माइनस R2। मानते हो बेटा? वेक्टर फॉर्म लगा दी दोनों में, माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो क्या बना? K Q Q1 बाय मॉड ऑफ R माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R लिखो, फर्क नहीं पड़ता, मॉड है। ये R1 माइनस R हो जाएगा जब मैं माइनस अंदर लेके जाऊंगा, प्लस K Q Q2 बाय मॉड ऑफ R माइनस R2 का क्यूब इंटू R2 माइनस R। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3 will be
in the direction of vector F03. खत्म. जो F03 आपने निकाला इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए. क्लियर? ये आया था 2 मार्क का सैंपल पेपर में. आगे आते हैं. बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत आसान भी है. ध्यान देना. 2 identical helium filled spherical balloons each carrying charge Q are tied to weight W with strings and float in equilibrium as shown in figure. ये दिया है, ये दिया है, और ये ऐसे हवा में लटका हुआ है. वेट आपने लगा दिया यहां W. ध्यान देना बेटा, ये Q है, ये M मास है, ये चार्ज Q है, मास M है. ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये आपको एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? ये थीटा, ये थीटा. क्या लगेगा? नीचे लगेगा W यानी वेट. और कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? एक होगी यहां पे टेंशन, एक होगी इसमें टेंशन. ऊपर हो जाएंगे कंपोनेंट्स, इधर हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. ऊपर हो जाएगा T sin थीटा 2 बार, और इधर हो जाएगा T cos. ओ उल्टा लिख दिया, ओए थीटा वर्टिकल के साथ है. ऊपर हो जाएगा T cos थीटा 2 बार, इधर हो जाएगा T sin, लेफ्ट हो जाएगा T sin. इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, और W किसके बराबर आ गया? 2T cos थीटा. रख लो संभाल के. हाउ डू यू लाइक इट? इट्स गुड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आगे क्या बोला? ओके ओके ओके. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. नाउ दीज टू ब्लडी विल रिपेल ईच अदर. दोनों के बीच में गैप कितना दिया हुआ है? 2x. दिस इज x, दिस इज x. ये होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसका वेट लगेगा नीचे. इसका वेट कितना दिया हुआ है? mg. इसका वेट है mg. इधर लगेगी टेंशन. टेंशन के कंपोनेंट्स, ये थीटा, तो ये थीटा. एक लगा नीचे T cos थीटा, एक लगा लेफ्ट T sin थीटा. हाँ कि ना? तो यानी T sin थीटा क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा? T sin की वैल्यू मन ने ना बेरा, मन ने तो T की वैल्यू पता है, W/2 cos थीटा. ये वैल्यू इधर फेंक देते हैं. W/2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. निकालना क्या है? आपको चार्ज निकालना है. तो आ गया W/2 tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4x स्क्वायर इज Q स्क्वायर. तो Q आया, 2 से ये 4 कटा, 8W पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर tan थीटा. कुछ मिस तो नहीं कर गया मैं? ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का. इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है. इधर से टेंशन का एक्सप्रेशन निकाला, इधर की इक्विलिब्रियम में डाल दिया. सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या बोला? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बैलून. टेक द डेंसिटी ऑफ हीलियम एज रो ही एंड द डेंसिटी ऑफ एयर एज रो ए. इग्नोर द वेट ऑफ द अनफिल्ड बलून्स. हो, ये क्या दे दिया? आपको बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून टेकिंग डेंसिटी ऑफ इतना. यानी अब आपको बलून में क्या कंसीडर करना पड़ेगा? फोर्सेस. कौन सी फोर्सेस? ये था वो बलून, इसका वेट नीचे लगेगा V रो G. ऊपर लगेगा V रो ऑफ एयर इंटू G. कौन सी है ये? बॉयंसी, बॉयंट फोर्स. राइट साइड पे कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेफ्ट साइड पे कौन था? इधर था टेंशन. इधर एक्ट कर रहा था T साइन, नीचे एक्ट कर रहा था T cos. हमने लेफ्ट इक्वल टू राइट करके ये एक्सप्रेशन निकाला. अप इक्वल टू डाउन करके दूसरा एक्सप्रेशन निकाल लेंगे वॉल्यूम का. अप इक्वल टू डाउन कीजिए. V इंटू रो ए इंटू G इज इक्वल टू T cos प्लस V इंटू रो ऑफ हीलियम इंटू G. T cos की वैल्यू, ओ माई गॉड, इट्स W/2. लेट्स पुट n इधर ले आओ. V रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ हीलियम इंटू G is W/2. Your volume becomes, your नहीं, इस क्वेश्चन का वॉल्यूम becomes 2. खत्म. गॉट इट? तो यही है
आपने वेट लेफ्ट इक्वल टू राइट किया, एक एक्सप्रेशन आया, अप इक्वल टू डाउन किया, दूसरा एक्सप्रेशन आ गया. गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. यस डियर. कुछ नहीं, ये समझ में आ गया. अनफिल्ड बलून मतलब अंदर सिर्फ हीलियम है. बलून रबर का होगा ना, उस रबर का मास तो नहीं लिया ना हमने तो सिर्फ हीलियम का लिया ना. ठीक है, 14th पे आते हैं. ध्यान दीजिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है. आपको ये दिया हुआ है, इसको ना मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं. कॉपी, इंपोर्ट, पेस्ट. चलो नीचे सिर्फ डायग्राम. चलो इधर, ये दिया हुआ है आपको. क्वेश्चन में क्या बोला जरा ध्यान दीजिए. इन फिगर सेंट्रल पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज सराउंडेड बाय टू सर्कुलर रिंग्स. कितने सारे चार्ज लगा दिए. व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन? इस पे फोर्स चाहिए. हो ये -7q, ये -7q कैंसल आउट हो जाएगी दोनों की फोर्स. ये जितना अट्रैक्ट करेगा वो उतना ही रिपेल अट्रैक्ट करेगा ना. ये दोनों खत्म. -2q -2q खत्म. -4q -2q खत्म. 4q 4q खत्म. ये तो ऐसे ही पागल बनाने के लिए दे रखे थे. कौन बचे? कौन बचे? कौन बचे? -q +q और +2q बचे. सेंट्रल चार्ज है -q. इधर कौन बचा? -q. इधर कौन बचा? इधर था प्लस लेफ्ट में, इधर था -q. और छत पे कौन बचा? +2q. एक मिनट, ये प्लस ही है ना? हाँ प्लस है. ठीक, अब +q -q को क्या करेगा? F1 हो गया kq² बाय डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r. kq² बाय r². ये वाला भी F2 रिपेल kq² बाय r². ये क्या करेगा? अट्रैक्ट F3. F3 कितना हो गया? k2q q बाय r². अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी हो गई? F1 + F2 2kq² बाय r². वर्टिकल फोर्स कितनी हो गई? F3 विच इज 2kq² बाय r². रिजल्टेंट कितना होगा? नेट फोर्स √ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर. तो एक का इंटू √2, तो 2√2 kq² बाय r². बताओ मुश्किल था? देखने में भयानक था, है फुद्दू सा. समझ में आ गया? तो ये थे आपके इसके असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस जितने मैंने किए हैं. आपके जो डाउट्स थे, आपसे जो नहीं हुए थे, उसको रिपीट कीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.